मैं और विराट कोहली 1 किलोमीटर का रेस लगाएंगे और इस रेस में ऑब्वियसली विराट कोहली जीत जाएगा। पर इस रेस का मकसद ये नहीं है कि कौन जीतेगा। इस रेस में हम लोग को ये समझना है कि किसका एनर्जी ज्यादा खर्चा होगा। तो आप बताइए, आपको क्या लगता है कि इस रेस को कंप्लीट करने पर किसका ज्यादा एनर्जी खर्चा होगा? मेरा ज्यादा एनर्जी खर्चा होगा या फिर विराट कोहली को ज्यादा एनर्जी खर्चा करना पड़ेगा इस रेस को कंप्लीट करने के लिए? आप सोच के बताइए। अगर आपका आंसर है कि मेरा एनर्जी ज्यादा लगेगा इस रेस को खत्म करने के लिए, तो फिर आप गलत हैं। आप शायद सोच रहे हैं ओह विराट कोहली तो हाई लेवल एथलीट है, तो ये तो उनके लिए बाएं हाथ का खेल है। What you know about rolling down in the deep when your brain goes numb, you can call that mental freeze when these people talk too much, put that shit in slow motion, yeah, I feel like an astronaut in the ocean. Hey guys, this is आकाश फ्रॉम नायको में। तो आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि क्यों आपको फिटनेस ट्रैकर्स आपको गलत वैल्यूज दिखाते हैं और आपका फिटनेस ट्रैकर्स बहुत ही इनएक्यूरेट है। देखिए, इट डजंट मैटर कि आपके पास कौन सा कंपनी का फिटनेस ट्रैकर है, मे बी इट्स एन MI बैंड, मे बी इट्स एन एप्पल वॉच, मे बी इट्स एन लोकल ब्रांड, व्हाटएवर इट इज, आपको ये फिटनेस ट्रैकर्स आपको सही वैल्यूज नहीं दिखाते हैं। आप जो देखना चाहते हैं उसका वैल्यूज इसमें बहुत ही ज्यादा इनएक्यूरेट होता है। और मैं इस वीडियो में आपको साइंटिफिकली बताऊंगा कि क्यों फिटनेस ट्रैकर्स आपको सही रिजल्ट्स नहीं दिखा पाता है। एंड इफ यू आर अ फिजिक्स लवर देन यू विल लव दिस वीडियो, क्योंकि जो एक्सप्लेनेशन देने वाला हूं वो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। सो स्टे विद मी टिल द एंड ऑफ द वीडियो। देखिए, आजकल का फिटनेस ट्रैकर्स में बहुत ज्यादा फीचर्स डाल दिया जाता है जिसका कोई भी जरूरत नहीं पड़ता है। आजकल का फिटनेस ट्रैकर्स आपका पल्स को कैलकुलेट कर सकता है, आपका स्टेप्स, आपका कैलोरी का आउटपुट, आपका स्लीपिंग पैटर्न्स, आपका गैस का बिल, आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल, आपका दोस्त कब आपको पैसा वापस देगा, सब कुछ बताते हैं जिसका जरूरत भी नहीं पड़ता है। बट ऑन अ सीरियस नोट, जो दो चीज के लिए फिटनेस ट्रैकर्स को ज्यादातर लोग यूज करते हैं वो है कि कैलोरिक आउटपुट को कैलकुलेट करने के लिए और हार्ट रेट को मॉनिटर करने के लिए। और यही दो चीज में ये फिटनेस ट्रैकर सबसे ज्यादा एरर्स करता है, सबसे ज्यादा गलती करता है। तो पहले बात करते हैं कि कैलोरिक आउटपुट के बारे में या फिर जो एनर्जी एक्सपेंडिचर है। तो बहुत सारे लोग रिलाई करते हैं अपने फिटनेस ट्रैकर्स के ऊपर व्हेन दे आर डूइंग एक्सरसाइज और वर्कआउट्स। लोग बोलते हैं कि 150 कैलोरीज तो बर्न कर ही लिए हैं और बस 50 कैलोरीज बर्न करना है तो फिर पूरा दिन का जो टारगेट है वो पूरा हो जाएगा। देखिए, मैं आपको एक तो सच बात बताता हूँ, कोई भी इंसान का वो कितना कैलोरी स्पेंड किया है ये अगर आपको कैलकुलेट करना है तो इसमें आपको बहुत सारा फैक्टर्स को एनालाइज करना पड़ेगा, तभी आप बता सकते हैं कि वो कितना कैलोरीज आउटपुट किए हैं। इट इज नॉट एन ईजी टास्क। बट आपका जो ये फिटनेस ट्रैकर्स होता है ये सिर्फ दो चीज को फैक्टर इन करता है, एनालाइज करता है और बता देता है कि आपका कैलोरिक आउटपुट कितना है। ये दो चीज में एक है मोशन, ये आपका मोशन को ट्रैक करता है क्योंकि इसमें मोशन सेंसर्स रहता है, और सेकंड चीज जो है आपका हार्ट रेट को मॉनिटर करता है, एनालाइज करता है और फिर बता देता है कि कितना कैलोरीज आप स्पेंड किए हैं या फिर कितना आपका एनर्जी एक्सपेंडिचर है। मेनली ये फिटनेस ट्रैकर्स कैलोरीज को कैलकुलेट करने के लिए आपका हार्ट रेट के ऊपर ज्यादा डिपेंडेंट रहता है। और लोगों के दिमाग में ऐसा एक तो कंसेप्ट भी घुस गया है कि अगर उनका हार्ट रेट ज्यादा है, उनका हार्ट बीट ज्यादा हो जाता है तो फिर वो ज्यादा एनर्जी खर्चा कर रहे हैं। ऐसे लोग 100 मीटर दौड़ने के बाद बोले भाई बहुत ज्यादा हार्ट बीट बढ़ गया, लाइक पल्स रेट बहुत हाई हो गया, हार्ट रेट बहुत हाई हो गया, बहुत मेहनत कर लिए, बहुत एनर्जी खर्चा कर लिए। मैं वंस एंड फॉर ऑल आपको बताता हूं कि हार्ट रेट के साथ आपका कैलोरिक आउटपुट का कोई भी कनेक्शन नहीं है, आपका एनर्जी एक्सपेंडिचर का कोई भी कनेक्शन नहीं है। मैं आपको एक तो सिंपल सा एग्जांपल देता हूं जिसके थ्रू आपको पूरा ये कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। मान लेते हैं एक ऐसा सिचुएशन जहां पे मैं और विराट कोहली 1 किलोमीटर का रेस लगाएंगे। यस, मैं और विराट कोहली 1 किलोमीटर का रेस लगाएंगे और इस रेस में ऑब्वियसली विराट कोहली जीत जाएगा। पर इस रेस का मकसद ये नहीं है कि कौन जीतेगा। इस रेस में हम लोग को ये समझना है कि किसका एनर्जी ज्यादा खर्चा होगा। तो आप बताइए, आपको क्या लगता है कि इस रेस को कंप्लीट करने पर किसका ज्यादा एनर्जी खर्चा होगा? मेरा ज्यादा एनर्जी खर्चा होगा या फिर विराट कोहली को ज्यादा एनर्जी खर्चा करना पड़ेगा इस रेस को कंप्लीट करने के लिए? आप सोच के बताइए। अगर आपका आंसर है कि मेरा एनर्जी ज्यादा लगेगा इस रेस को खत्म करने के लिए, तो फिर आप गलत हैं। आप शायद सोच रहे हैं ओह विराट कोहली तो हाई लेवल एथलीट है, तो ये तो उनके लिए बाएं हाथ का खेल है, वो तो एकदम फटाक से ये रेस कंप्लीट कर देगा। देखिए, ये सच बात है कि इस रेस के दौरान विराट कोहली का जो हार्ट रेट रहेगा वो मेरे से कम रहेगा। माय हार्ट रेट विल बी मोर बिकॉज विराट कोहली हैज अ मोर एफिशिएंट कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। वो हमेशा ट्रेनिंग करते हैं तो उनका कार्डियोवैस्कुलर फिटनेस जो है वो मेरे से ज्यादा रहेगा, तो उनका जो हार्ट रेट रहेगा वो कम होगा इस थ्रू आउट द रेस। बट उनका कैलोरिक आउटपुट लेकिन ज्यादा होगा, उनका एनर्जी स्पेंड लेकिन ज्यादा होगा मेरे से। अब आप शायद सोच रहे हैं क्यों? देखिए, एनर्जी स्पेंड कितना हो रहा है इसका एक फैक्टर है कि कितना वर्क वो इंसान कर रहा है। इट्स सिंपल फिजिक्स, एनर्जी इज नथिंग बट द अमाउंट ऑफ वर्क डन। तो अगर कोई वर्क ज्यादा कर रहा है तो उनका एनर्जी भी खर्चा ज्यादा होगा। इट्स सिंपल। अब वर्क का फॉर्मूला क्या है? इट्स फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू तो मेरे लिए और विराट कोहली दोनों के लिए सेम है, इट्स 1 किलोमीटर, क्योंकि रेस 1 किलोमीटर का है। पर यहाँ पे जो फोर्स का वैल्यू है ये डिफरेंट होगा। अगर मैं फोर्स को तोड़ूं तो फोर्स का फॉर्मूला क्या है? फोर्स इज नथिंग बट मास इनटू एक्सेलरेशन। तो आपका जो वर्क का फॉर्मूला अब रह गया आपके पास वो है वर्क इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब डिस्प्लेसमेंट तो दोनों के लिए सेम है, पर यहाँ पे मास और एक्सेलरेशन का वैल्यू अलग अलग होगा। अब एक्सेलरेशन विराट कोहली का ज्यादा होगा मेरे से, क्योंकि विराट कोहली ने रेस जीता है तो ऑब्वियसली उनका एक्सेलरेशन ज्यादा होगा, और उनका मास भी ज्यादा होगा मेरे से बिकॉज विराट कोहली इज अ बिगर गाय।
ही इज अ मोर मस्कुलर गाय, ही इज टॉलर देन मी, तो उनका मास भी ज्यादा होगा। तो विराट कोहली का मास भी ज्यादा है, एक्सेलरेशन भी ज्यादा है, तो उनका वर्क जो होगा उसका वैल्यू भी ज्यादा आएगा मेरे से। तो आप समझ रहे हैं, वर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास एंड एक्सेलरेशन, राइट। तो यहाँ पे विराट कोहली का मास एक्सेलरेशन दोनों ज्यादा है एंड डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल फॉर बोथ ऑफ अस। सो इफ यू कैलकुलेटेड वर्क विराट कोहली का ज्यादा कैलकुलेट होगा, तो उनको ज्यादा एनर्जी खर्चा करना पड़ेगा ये रेस को खत्म करने के लिए। तो माय पॉइंट हियर इज दैट आपका हार्ट रेट कम हो सकता है। इस केस में विराट कोहली का हार्ट रेट थ्रू आउट द रेस मेरे से कम रहेगा, पर उनका एनर्जी आउटपुट लेकिन ज्यादा रहेगा, वो ज्यादा कैलोरीज बर्न करेंगे ये रेस में। तो आपका जो ये फिटनेस ट्रैकर्स है जो रिलाई करता है हार्ट रेट के ऊपर आपका कैलोरिक आउटपुट को बताने के लिए, तो ये बहुत ही ज्यादा गलत है। देखिए, वर्ल्ड में जो बेस्ट फिटनेस ट्रैकर माना जाता है जिसको, वो है एप्पल वॉच, और उसमें भी रिसर्च में पाया गया है कि एक 23% का एरर मार्जिन होता है जब ये एप्पल वॉचेस आपको आपका कैलोरिक आउटपुट दिखाता है। तो 23% एरर मार्जिन, आप समझ रहे हैं। देखिए, 23% को मैं एरर नहीं बोलता हूँ, 23% को मैं गलत बोल देता हूँ। अब बात करते हैं हार्ट रेट के बारे में। बहुत सारे लोग फिटनेस ट्रैकर्स को यूज करते हैं हार्ट रेट को मॉनिटर करने के लिए। अब देखिए, ये सब फिटनेस ट्रैकर्स में जो टेक्निक को यूज करके हार्ट रेट को मॉनिटर किया जाता है या फिर उसका वैल्यू को कैलकुलेट किया जाता है, उसको बोलते हैं पल्स ऑक्सीमेट्री। अब पल्स ऑक्सीमेट्री टेक्निक में क्या होता है कि आपका फिटनेस ट्रैकर्स में एक तो इंफ्रारेड सेंसर होता है, और जो इंफ्रारेड सेंसर से इंफ्रारेड रेज एमिट होता है जो आपका ब्लड में जाता है, और आपका ब्लड में कलर चेंजेस को वो एनालाइज करता है और बताता है कि आपका हार्ट रेट कितना है। अब प्रॉब्लम यहाँ पे आता है कुछ कुछ सिचुएशंस में। फॉर एग्जांपल कि अगर आप जिम कर रहे हैं और आपने फिटनेस ट्रैकर्स हाथ में पहना हुआ है, अब आप आर्म्स का कुछ एक्सरसाइज कर रहे हैं, लाइक बाइसेप कर्ल्स और ट्राइसेप का कोई एक्सरसाइज कर रहे हैं, जैसे कि स्कल क्रशर्स और समथिंग लाइक दैट। तो आप जब भी वो एक्सरसाइज कर रहे हैं तो आपको एक पंप मिलेगा। इसका मतलब क्या है कि आपका आर्म्स में ब्लड फ्लो बढ़ जाएगा, और आपका आर्म्स में जब ब्लड फ्लो बढ़ जाएगा तो कलर चेंजेस भी होगा आपका ब्लड में ड्यू टू वैसोडायलेशन, और आपका ये फिटनेस ट्रैकर उसी कलर चेंज को एनालाइज करके बताएगा कि आपका हार्ट रेट ज्यादा हो गया है। पर इन रियलिटी आप शायद बैठे हुए हैं, आप बैठ के शायद बाइसेप्स मार रहे हैं, आपका हार्ट रेट नॉर्मल है, पर फिर भी ये आपको बोलेगा कि आपका हार्ट रेट ज्यादा हो गया है। तो मेरा पर्सनल रिकमेंडेशन यही रहेगा कि अगर आपको कोई फिटनेस ट्रैकर यूज करना है आपको हार्ट रेट को मॉनिटर करने के लिए, देन गो फॉर सम काइंड ऑफ फिटनेस ट्रैकर व्हिच यू कैन वेयर ऑन योर चेस्ट। दोस आर मोर एफिशिएंट देन द फिटनेस ट्रैकर्स व्हिच यू वेयर इन योर हैंड। सो मॉरल ऑफ द स्टोरी, यू कैन यूज फिटनेस ट्रैकर्स बट डोंट कंप्लीटली रिलाई ऑन इट, क्योंकि ये सब फिटनेस ट्रैकर्स में बहुत ज्यादा एरर मार्जिन्स है, जैसे मैं आपको एक्सप्लेन किया हूं। सो डोंट फॉल फॉर ऑल द स्टैटिस्टिक्स, जस्ट डू योर वर्क, डू द हार्ड वर्क, रिजल्ट्स विल कम। दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, कोई ओपिनियन हो तो कमेंट कर दीजिए, शेयर कीजिए ज्यादा से ज्यादा लोगों को, और सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि सब्सक्राइब करने पर रिसर्च बता रहा है कि आपको एक एप्पल वॉच मिलेगा। करके देखिए, मिलेगा ही मिलेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट। এ মাতাল সাপের খাল ছিড়বে যে কবে, লালছে আকাশ কালছে যে হবেই হবে, থেমে সাথী নেমে সাথী দেখো চারিদিক টলছে গাড়ি নড়ছে গাড়ি চলছে দিক